दोस्तों, संविधान के भाग 6 जो कि राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है, उसकी पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पूरी डिटेल्स के साथ थ्योरी वाइज तथा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हेडिंग वाइज पढ़ा था। और उन दोनों टॉपिक राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेट मैंने उन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अपलोड किया था। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इन वीडियो से ही आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। यह भी भाग 6 में शामिल है। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देंगे ताकि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यह जानकारी हो सके। तो जिनमें देखते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य की राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन दो अनुच्छेदों 163 और 164 में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है। दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 163। इसी प्रकार से एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य करता है उन कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। दोस्तों, वे सभी कार्य जो राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से करता है उन कार्यों को छोड़कर बाकी जो राज्यपाल कार्य करेगा उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करेगा। यह आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को उसके कार्य निर्वहन में सहायता और सलाह देना है, किंतु राज्यपाल को मंत्रियों ने कब और क्या सलाह दी इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। यह आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रति प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ध्यातव्य है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत है। यह भी आपको याद रखना है। इस अनुच्छेद के अनुसार यानी 162 अनुच्छेद के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। यहां समझ लेते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक होगा जहां तक विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति रखता है, यानी विधानमंडल जहां तक कानून बनाने की शक्ति रखता है।
अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अब दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण क्या है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। दोस्तों इस संबंध में सुस्थापित परंपरा यह है कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या विभिन्न दलों का कोई निश्चित नेता न हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। यह भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जानते हैं। मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक आदिवासी मंत्री होगा। दोस्तों जिस तरह से मैंने हेडिंग वाइज इस वीडियो में सभी क्वेश्चन रखे हैं, आप इन्हें अपने नोटबुक में इसी तरह से नोट कर लेना, जिससे आप एक एक पॉइंट तथा क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको और याद कर सको। चौरानवे संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। किस बाध्यता से? कल्याण हेतु एक पृथक आदिवासी मंत्री से। प्रारंभ में यह बिहार उड़ीसा के लिए ही था। बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी काफी कम है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात अन्य मंत्रियों के नाम तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को दे देता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मंत्रियों के विभागों की सूची राज्यपाल को कौन देता है, तो मुख्यमंत्री। साधारणतः मुख्यमंत्री उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह संख्या कहां होगी? जहां कम विधानसभा वाले छोटे राज्यों में। दोस्तों इन क्वेश्चन के बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है या वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है। अब जानते हैं मंत्रियों की योग्यता के बारे में। तो अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो, अर्थात विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। परंतु मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, वह ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमंडल के दोनों सदनों में से विधानसभा या विधान परिषद किसी का सदस्य नहीं है। किंतु जो व्यक्ति ऐसा शामिल होता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक है, निर्वाचन या मनोनयन द्वारा। इनमें से किसी भी तरह से विधानमंडल के दोनों सदनों में से सदस्यता लेनी होगी। और दोस्तों यदि 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं लेता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा और उसे पुनः मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के
निरर्ह अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर भी मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। इस उपबंध को 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है को दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। अब दोस्तों मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना और उनके वेतन के बारे में जानते हैं। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर है राज्यपाल। यह भी क्वेश्चन बनता है। उल्लेखनीय है कि सभी मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है, प्रथम पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। अब हम शपथ के बारे में जानते हैं। तो शपथ में इसके क्या क्या आता है। तो पहला पॉइंट है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व सत्यनिष्ठता रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। दोस्तों मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यह मंत्रियों की शपथ है। अब गोपनीयता के संबंध में जानते हैं। गोपनीयता के संबंध में मंत्री विश्वास दिलाता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब दोस्तों मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में जानते हैं। तो मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर तय करता है। मंत्रियों के वेतन भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन एवं भत्ता ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय भत्ता अपने पद के अनुरूप, जैसे निःशुल्क आवास, निःशुल्क निवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि ग्रहण करता है। अब दोस्तों मंत्रिपरिषद का कार्यकाल या मंत्रियों का कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना, अर्थात 5 वर्ष तक का हो सकता है। दोस्तों विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यही 5 वर्ष का कार्यकाल मंत्रियों का होता है। लेकिन अगर 5 वर्ष से पहले विधानसभा भंग हो जाती है तो मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसमें विश्वास पर निर्भर करता है। यह भी आपको याद रखना है। अर्थात मुख्यमंत्री जिसे चाहे उस मंत्री को राज्यपाल से कहकर कभी भी हटवा सकता है। यह आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ा और बाकी बचे हुए फैक्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो देखना ना भूलें, बने रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक